जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला क्लास है 9 के लिए, ठीक है। क्लास 9 का जो आप सभी का हिंदी में प्रोजेक्ट रेल के तहत जो वीकली टेस्ट होने वाला है जनरल स्कूल की तरफ से, ठीक है। तो उसका यहाँ पे देखिए हमारे प्रश्न आ चुका, ठीक है, जो आप सभी का 28 सितंबर को होने वाला है। उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और इससे संबंधित आप लोग का SA1 एग्जामिनेशन भी होने वाला है, तो उसके भी कुछ प्रश्न इसमें हम लोग देख लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग का वीकली टेस्ट और SA1 दोनों जो किया अच्छी तरह से दोनों का रिजल्ट अच्छे से आए। चलिए हम लोग फटाफट हमारे प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हुए जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर कर दो अपने और दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। चलिए वीडियो को हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए हम लोग का पहला प्रश्न है कि उपभोक्तावाद, ठीक है, उपभोक्तावाद की संस्कृति के लेखक कौन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है राहुल संकृत्यान, कबीर, ठीक है, प्रेमचंद्र या श्यामा चरण दुबे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ठीक है, श्यामा चरण दुबे, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में देखिए हम लोग का दिया हुआ है लेखक के अनुसार किसका वर्चस्व स्थापित हो रहा है। तो धन का, नई शक्ति का, नई जीवन शैली का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर का धन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में देखिए यहाँ पे है लोग खाने पीने और भोग करने को क्या मानने लगे। तो लालच, फैशन, सुख, अशांति। तो इसका सही गलत हो जाएगा सुख, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग सुख हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 में हम लोग का क्या है कि संभ्रमंत महिलाओं से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो भ्रम में डालने वाली, उच्च कुल की महिलाएं, सुंदर महिलाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही गल्प हो जाएगा उच्च कुल की महिलाएं, ठीक है, उच्च कुल की महिलाएं हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का। अगला प्रश्न है यहाँ पे जीवन स्तर का बढ़ता अंतर किसे जन्म दे रहा है। शत्रु, अशांति और आक्रोश, भेदभाव, स्वार्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशांति और आक्रोश, ठीक है, अशांति और आक्रोश को जन्म दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है लकुटी और कमरिया और पर क्या निछावर किया जा सकता है, ठीक है। तो अपना तन मन, अपने प्राण, जमीन जायदाद, तीनों लोगों का राज्य, ठीक है। तो देखिए इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा तीनों लोगों का राज्य, ठीक है, तीनों लोगों का राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग का क्या है किससे गहरा प्रेम होने के कारण रसखान को ब्रजभूमि से गहरा लगाव है। तो गोपियों से, सुधा से, राधा से, श्री कृष्ण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण, ठीक है, किससे, श्री कृष्ण से इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए यहाँ पे है रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। तो हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरी या गोवर्धन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवर्धन, ठीक है, गोवर्धन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है यहाँ पे शादी के बाद लेखिका बिहार के किस कस्बे में रहने लगे, ठीक है। देखिए तो देखिए यहाँ पे डालमिया नगर, ठीक है, गया, मोतिहारी, सीतामगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतिहारी, ठीक है, मोतिहारी हो जाएगा इसका सही विकल्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है हम लोग का कि यहाँ पे मेरे संग की औरतें किसकी स्थान है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, ये मुझसे नहीं जगबोर्ड से मिसप्रिंट हो गया है। इसका राइट आंसर जो कि है यहाँ पे कुछ होता मतलब मेरे संग की औरतें किसकी रचना है, तो वहाँ पे स्थान लिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि रचना होगी, ठीक है, रचना। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे है महादेवी, ठीक है, मुदुला गर्ग, रेणु या यशोदा। तो देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा मृदुला, ठीक है, मृदुला गर्ग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो कि हम लोग का अतुलनीय उत्तरीय प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला। देखिए प्रश्न हम लोग का है कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा इसका। देखिए प्रश्न संख्या 53 का यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय है आंतरिक शांति और संतुष्टि। ठीक है, आंतरिक शांति और संतुष्टि। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का पूछा गया है कि कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। देखिए कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे कारण है श्री कृष्ण के प्रति उनका गहरा प्रेम और भक्ति। ठीक है, अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। 2 लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला है, गांधी जी उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। ठीक है, चुनौती क्यों कहा है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, गांधी जी उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहाँ है, क्योंकि यह ठीक है यह सांस्कृतिक लोगों को ठीक है यहाँ पे देखिए लोगों को भौतिकवाद ठीक है भौतिकवाद और उपभोग की ओर धकेलती है, जिससे समाज में असमानता और अशांति बढ़ जाती है। तो ये हो जाएगा आप सभी का जो कि है 13वां नंबर का उत्तर। अब हम लोग बढ़ते हैं 14वें नंबर के प्रश्न की तरफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम उनकी कविताओं में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति ठीक है भक्ति से। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसका उत्तर है भक्ति, ब्रज के वन, बाग और तालाब के प्रति प्रेम और ब्रज की संस्कृति और परंपराओं के प्रति सम्मान के रूप में अभिव्यक्त हुई है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 15वें नंबर के प्रश्न की तरफ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 2, तो उन दोनों को देख लेते हैं। यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए 15 नंबर का हम लोग का प्रश्न है, एक सेकंड यहाँ पे है ना, इसको हमने देख लिया था, यहाँ से शुरू करेंगे। 15वां नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार है, आज से स्पष्ट कीजिए, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। तो इसका आज से स्पष्ट ठीक है करने को कह रहा है। तो देखिए इसका कुछ इस प्रकार का हो जाएगा उत्तर। देखिए इसमें उत्तर दिया हुआ है, इस वाक्य का आशय यह है कि प्रतिष्ठा के कई रूप हो सकते हैं और ये रूप कभी कभी हास्यास्पद या अजीब भी हो सकते हैं। यह वाक्य हमें यह समझने के लिए प्रेरित करते हैं प्रेरित करता है कि प्रतिष्ठा की परिभाषा व्यक्तिगत और सरल है। ठीक है, व्यक्तिगत और सरल है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। देखिए हम लोग के 15 नंबर का प्रश्न था। ठीक है, कुल मिला के 15 प्रश्न आप लोग को रहेंगे वीकली टेस्ट में। ठीक है, 15 के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ऐसे और महत्वपूर्ण जो कि प्रश्न आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में मिलते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कक्षा 9 का जो कि हिंदी संबंधित, इंग्लिश संबंधित सभी विषय के यहाँ पे वीकली टेस्ट संबंधित आप सभी को जानकारी मिल जाएंगी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।